तीन महत्वपूर्ण मुद्दा पर बोलना है। सबसे पहले माइनो डायनेस्टी के नाती राहुल गांधी के प्रवक्ता के द्वारा बिहार के भूमिपुत्र और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से निकल के देश के नेता बने हैं, उन पर जो बात बोला गया है उसके लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। अब आइए विद्यार्थी आंदोलन के ऊपर, मदन दिलावर जी के ऊपर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और ये जो नए उदयमान राजनीतिक पार्टी है सीजेपी हमलावर है। आपको मालूम है मदन दिलावर साहब खतीक समाज से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं। ये पूरी की पूरी अर्बन नक्सल गैंग जो है आम आदमी पार्टी या सीजेपी, ये दलित विरोधी, बाबा साहब विरोधी। एक सेकंड, प्रियंका पहली बार बोल रहे हैं वो। अरे रुकिए ना, पेपर लीक पंजाब में क्या हो गया और झारखंड में मुंह में दही जम गया था आपके नेता अरविंद केजरीवाल को। क्यों नहीं जाके रांची में हेमंत सोरेन का इस्तीफा कराए? चुप रहिए, सुनिए। अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय सम्राट चौधरी जी ने तुरंत छात्र क्रेडिट कार्ड के 4 लाख के नियम को बहाल रखा और नौकरी 20,000 मांगी जा रही थी 32,000 कर दिया। छात्र और नौजवानों के आंदोलन से निकले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के रहते बिहार में छात्रों और नौजवानों को कोई समस्या नहीं आएगा। ये जो एक्सीडेंटल लीडर बिहार विधानसभा में है राजकुमार तेजस्वी यादव, ये लगातार बिहार के नौजवानों और छात्रों को भड़काकर दंगा कराना चाहते हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। 10 सेकंड और देवगन साहब 10 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के विद्यार्थियों नौजवानों से संवाद करके सारी समस्या का समाधान कर दिया। हेमंत सोरेन ने तमाशा कराया, पूज्य बिरसा मुंडा की धरती पर मुंह में दही जम गया था राहुल गांधी के। क्यों नहीं गए झारखंड और हेमंत सोरेन का इस्तीफा कराया? उस सरकार में राहुल गांधी बड़े स्टेक होल्डर थे, अरविंद केजरीवाल के मुंह में मुरब्बा था और अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? जवाब देना होगा विपक्ष के लोगों को। ठीक है फराज भाई, आपका तो इतिहास ये है। एक सेकंड, रोहित सिंह यू मेड योर पॉइंट। फराज भाई, आपका तो इतिहास ये है शिक्षा के मामले में कि चीटिंग को लेकर एक कानून लेके आई थी बीजेपी की सरकार। आपने बोला कि वो कानून को ही ध्वस्त कर देंगे अगर हम सरकार में आएंगे, और आपने उस कानून को हटा भी दिया। तो शिक्षा और आपका ये लेना देना है। आपको लगता है चीटिंग तो एक परंपरा है, प्राण और प्रतिष्ठा है, ये शिक्षा से समाजवादी पार्टी का लेना देना है ऐतिहासिक तौर पर? अमीर जी, बहुत सारे यहां पर पॉइंट्स उठाए गए। सबसे पहले मैं क्विकली आपका इस बात का जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है, जिस जिस प्रदेश में आती है, 1992 में जब यह अध्यादेश कल्याण सिंह जी लाए थे तो छात्रों को हथकड़ी पहना करके सरेआम जेल भेजा जा रहा था। तो छात्रों और नौजवानों के लिए श्रद्धेय नेताजी ने यह किया था। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, चीटिंग, मतलब चीटिंग का कानून रद्द करा था, मतलब चीटिंग का कानून रद्द किया था। भाई साहब, अगर हमारे छात्रों के हाथों में हथकड़ी बांधी जाएगी तो हम उनके लिए कुछ भी करेंगे। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए क्योंकि समय कम है और आप बहुत सारी बातों का जवाब देना है। मैंने एक लाइन में आपको जवाब दे दिया। इंपॉर्टेंट चीज यह है अमीर जी कि अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि आशुतोष रांका की हैसियत कैसे हुई कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने सवाल भेजा, सवाल उठाया, मैं आपके साथ में हूं। लेकिन हैसियत निशिकांत दुबे की हो सकती है कि वो कहेंगे कि संजीव खन्ना जो कि हमारे सीजीआई हैं, वो इस देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। ये लाइसेंस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों के लिए है। प्रदीप भंडारी जी ने अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में बहुत बात की, अखबारों की कटिंग भी दिखाई। 16 जुलाई 2026 हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपती है कि 31% गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। 77,400 आउट ऑफ 2,50,488 सैंक्शन पोस्ट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर वैकेंट इन द स्टेट। यह हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। तीसरी बात, झारखंड क्यों नहीं गए, बिहार क्यों नहीं गए? अमीर जी, अगर यह डिबेट 1928 में हो रही होती और सरदार आज हो रही है ना, 1928 में क्यों जा रहे हैं? 2026 में हो रही है ना ये चर्चा। तो आपने तो बोल दिया कि चीटिंग का कानून इसलिए हटाना जरूरी था। देखिए, मैं तो उसी कहानी पे रुका हूं। आपने 2-2.5 मिनट अपनी बात को रखा, मैं तो फिर आप ही के पास आ रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं चीटिंग जरूरी है, मतलब शिक्षा व्यवस्था में आपका योगदान यह है कि चीटिंग जरूरी है। चीटिंग का कानून हटाया क्योंकि छात्रों को हथकड़ी लग रही थी। अरे जो छात्र गुंडागर्दी से अगर चीटिंग कर रहे थे तब उनको रोका जा रहा था, तो इसमें गलत क्या था?
इसमें गलत क्या था फराज भाई? आपने किस दौर में पास आउट करा है? उस दौर के तो पास आउट नहीं होंगे ना आप। सर सुनिए तो, सर मैं 92 पास आउट हूं, क्लास 12, उसी जमाने का पास आउट हूं। सुनिए सर सुनिए तो, सर सुनिए, जब चीटिंग का कानून रद्द किया गया था कि अगर जब चीटिंग का कानून बना था, अगर छात्रों के हाथों में हथकड़ी लगेगी तो एक बार नहीं हम 5 बार रद्द करेंगे। अब आगे बढ़ने दीजिए प्लीज मुझे। ये एक सेकंड, आप ना आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं कई बार, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी में बेहतरीन प्रवक्ता हैं आप। अखिलेश यादव जी का सौभाग्य है कि आप उनकी पार्टी में, नहीं तो कोई भी पार्टी आपको ले ले आज। लेकिन आप कहीं जा रहे हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा, लेकिन आप कितनी खूबसूरती से, आपने इतने कठिन सवाल का कितनी खूबसूरती से जवाब दिया। आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट सर, मेरे को भी 26 साल का छोटा सा अनुभव है, तो एक सवाल मैं फिर पूछता हूं, आप कितनी साफगोई से कह रहे हैं कि जो चीटिंग का मामला था वो छात्रों को हथकड़ी ना लगे इसलिए नेताजी ने उस कानून को समाप्त कर दिया। नेताजी का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, अखिलेश जी का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सर ये कानून जो था वो चीटिंग के विरोध में था, और चीटिंग के विरोध में अगर कानून था तो उससे फेयर प्ले होता। आपने फेयर प्ले को समाप्त कर दिया। एग्री टू दिस, आपने फेयर प्ले को समाप्त कर दिया। इतना सामान्य नहीं है ये। अमीर जी, इसके लिए एक अलग से आप चर्चा रखिए, इसके लिए आप एक अलग से चर्चा रखिए। कर लेते हैं ना अभी। ये 2 मिनट में चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं बिल्कुल 2 मिनट नहीं दे रहा आपको। रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अमीर जी, कि अगर हमारे छात्रों और नौजवानों के ऊपर कोई भी सरकार अत्याचार करेगी तो हम एक बार नहीं, हम 5 बार ऐसे कानून को रद्द करेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे दे लेने दीजिए प्लीज अमीर जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई। आज की तारीख में देश में चर्चा यह हो रही अमीर जी कि राहुल गांधी जी झारखंड क्यों नहीं गए, अरविंद केजरीवाल जी बिहार क्यों नहीं गए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 1928 में यह चर्चा हो रही होती तो सरदार पटेल से भी पूछा जाता कि आपने बरदोली आंदोलन जब किया तो बरदोली क्यों गए, आप हैदराबाद क्यों नहीं गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने जब रेवेन्यू सेटलमेंट में वृद्धि की थी तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ बरदोली में की थी। सरदार पटेल ने वहां पर इसलिए किया था कि वहां किसानों की समस्या स्पष्ट और गंभीर थी और संगठित थे वहां पर किसान। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारे छात्र और नौजवान आंदोलन कर रहे थे, पेपर लीक की वजह से आत्महत्या हो रही थी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके बहन के लिए ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके फराज साहब 20 सेकंड प्रियंका बहन। नहीं एक सेकंड फराज साहब, प्रदीप भंडारी का जवाब भी सुन लेते हैं। आप 7 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। ओके, लेट प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड। प्रदीप भंडारी 40 सेकंड्स। 40 सेकंड। अमित जी, ये देखिए अखिलेश यादव का बयान लेके आया हूं 13 मार्च 2018 को। अखिलेश यादव कहते हैं कि परीक्षा में तो सब नकल करते हैं, मैंने भी नकल करी है, थोड़ा बहुत पूछ लेने से सब नकल नहीं होती है, हम तो सब नकल करते हैं। ये इनकी मानसिकता थी कि ये चीटिंग को बढ़ावा देते थे, इसीलिए इतने सालों के बाद भी ये चीटिंग के फेवर में बयान देते हैं। लेकिन अभी ये शिक्षा को ठीक करना चाहते हैं, कोई उसका हथकड़ी से लेना देना नहीं है। जो आदमी अतीक और मुख्तार के नाम पे सरकार चलाए, जिसके वहां सफाई पे पैसे खर्च होते थे ना कि एजुकेशन पे, वो आज बात करेगा तो भाई ठीक है। ये तो ऐसी बात हो गई कि डेविल बात कर रहा है कि वो इस देश के अंदर जो है अच्छी बात करेगा। ओके, हमने सही नहीं किया, फराज को 30 सेकंड देते हैं। फराज 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स को बेहतर नहीं किया। ओके फराज वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बोला कि चीटिंग करके तो सब पास होते हैं, आपने तो नहीं करी थी ना। अरे हो सकता है, हमने भी थोड़ी बहुत कर ली थी, आगे जा करके कर लेते थे। अब सुनिए अमीर जी, सुनिए, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये अतीक और मुख्तार का नाम ले रहे हैं और बार बार ये लेते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की तो वो सरकार है जो बेदीराम और विपुल दुबे, जो कि नकल माफिया कहे जाते हैं, एसटीएफ ने उठाया और उनके ऊपर कितने केसेस हैं। सुनिए, अरे गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे हैं, नकल यार बीच में नहीं अमीर जी बीच में नहीं, अमीर जी संरक्षण बोलिए धनोज सिंह। फराज, ये गलत बात है। फराज आपका टाइम है, बोलिए 10 सेकंड फराज का भाई बोलिए। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो बेदीराम और विपुल दुबे इनकी सरकार में शामिल हैं और वो नकल माफिया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उठाया, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया। ओके, रोहित सिंह, आप भी बलिया से उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने भी नकल करी थी क्या? सुनिए, मैं तो रहने वाला बिहार छपरा का हूं, पर बलिया में भी मेरा घर है। ठीक आपने कहा,
समाप्तवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लुटेरे, डकैत अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का संरक्षण किया। उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। और ये लड़कों को बर्बाद करने वाली सरकार थी, बच्चियों का अपहरण करने वाली सरकार थी। उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता 27 में 27 सीटों ठीक है, पर फिलहाल इतना ही। मैं यहीं इस समय को समाप्त करता हूं, लेकिन जेन जी और जेन अल्फा की बात होनी चाहिए, लेकिन उसमें राजनीतिक प्रपंच होना गलत है। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद।